हेलो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्या आप एक भोजपुरी सिंगर हैं या सिंगर बनने की सोच रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि मार्केट में बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे तत्व हैं जो कि सिंगरों को लूटने के लिए कई तरह के पैमाने बना रखे हैं। वो आपको किसी लालच में फंसाकर कोई ऑफ़र देकर के आपको बुलाते हैं और आपके जाने के बाद में आपके साथ में वो फ्रॉड करते हैं। आपका काम वो ज़रूर करते हैं, लेकिन आपका काम इस लेवल का करते हैं कि वो आपका गाना चल ही नहीं सकता है, वो गाना बिल्कुल नहीं चलेगा। दोस्तों, एक बात आप ध्यान में रख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि जब तक आप अच्छा कंटेंट नहीं देंगे, जब तक आपके कंटेंट में क्वालिटी नहीं होगी, म्यूजिक की क्वालिटी नहीं होगी, आपकी सिंगिंग की क्वालिटी नहीं होगी, आपकी वीडियो की क्वालिटी नहीं होगी, तब तक आपका गाना कभी भी क्लिक नहीं कर सकता है, चाहे आप 1000 गाना गा लो। तो इसीलिए दोस्तों, 1000 गाने गाने से अच्छा है कि एक गाना आप क्वालिटी में गाओ, जिसमें वीडियो भी आपका अच्छा हो और उसके अलावा म्यूजिक अच्छा हो, और उसमें आपका सिंगिंग का पहले रियाज करो। दोस्तों, पैसे फंसाने से पहले सिंगिंग का रियाज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज के समय में ये देखने को मिलता है, जब भी मैं किसी स्टूडियो में जाता हूँ या जब भी मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि आज के समय में जो हमारे जो भोजपुरी भाई हैं, जो सिंगर लोग हैं, वो क्या करते हैं कि उन्हें वो बिना रियाज किए स्टूडियो में चले जाते हैं। तो भाई साहब, जो स्टूडियो खोल के बैठा है वो तो पैसा कमाने के लिए बैठा ही है। जिसके कारण क्या होता है कि इनसे वो गाना तो गवा लेते हैं, पैसे भी ले लेते हैं, हालांकि उसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि अगला खुद जाता है बिना रियाज किए। तो उनका कोई भी अगर कस्टमर अगर दुकान पे जाता है तो क्या कहेंगे, दुकानदार क्या करेंगे, उन्हें तो मान लीजिए अपना सामान बेचना है, पैसा चाहिए, तो उन्हें चाहे वो कैसा भी हो उसे तो सामान देना है। तो इसी तरह से सिंगर चले जाते हैं, बेशक उनको गाना गाने नहीं भी आता है, फिर भी जो है स्टूडियो वाले जो महोदय होते हैं वो क्या करते हैं, उनसे पैसे लेकर के और उनको ऑटो ट्यून लगा करके, ताकि उनका आवाज़ मिला जुला कर ठीक ठाक आ जाए करके, और उनसे गाना गवा देते हैं, और वो गाना किसी काम का नहीं होता है। दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत सारे ऐसे चैनल है, उठा कर देख लीजिएगा गाना, यहाँ तक कि बड़े बड़े चैनलों पर भी देख लीजिएगा, गाना ऐसे ही पड़े होते हैं, लेकिन वो कभी चल ही नहीं सकते। तो दोस्तों, मेरे जितने भी मेरे भाई हैं जो छोटे मोटे सिंगर हैं, एक भाई होने के नाते मैं आपको समझा रहा हूँ कि पहले आप अच्छे से रियाज करें। ऐसे पैसे फंसाने से आपको कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। हाँ, फ़ायदा होगी बड़ी बड़ी कंपनियों को होगी, स्टूडियो की होगी, है ना। हालांकि यह बात कहना नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपसे ये अपना जो मन की बात है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग पहले रियाज करें, और आप जहाँ भी गाना गाने जाते हैं तो आप बेशक उसमें 2-4 हज़ार रुपये ज़्यादा लगाएं, लेकिन आप गाना क्वालिटी में बनाएं, क्योंकि जब तक आपके गाने में क्वालिटी नहीं होगी तब तक आपका गाना कभी भी क्लिक नहीं कर सकता है। हाँ, अगर ये होता है कि आपके गाने में क्वालिटी नहीं है, अगर आप जैसे किसी का नाम रखकर टारगेट करके गाना गाते हैं, या हो सकता है अपने गाने में ज़्यादा अश्लीलता रखते हैं, तो हो सकता है कि आपका गाना क्लिक हो जाए, लेकिन वो गाना किसी काम का नहीं होगा। जो सुनेगा वही आपको गाली देगा, जहाँ जाओगे वहीं पे आपके साथ दुर्व्यवहार होगा उस गाने की वजह से। तो वैसा बदनाम होने से कोई फ़ायदा है नहीं। इसीलिए दोस्तों, अच्छी तरीक़ा से रियाज करें और अच्छे जगह पे जाएं, अच्छे स्टूडियो में जाएं। बहुत ऐसे मार्केट में, मैं किसी एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में चाहे जहाँ जहाँ भी ये कंपनियां हैं, जहाँ जहाँ भी जो है कि स्टूडियो में, सबकी बातें कर रहा हूँ, क्योंकि सब वैसे ही करते हैं। अच्छे भी हैं, बहुत सारे ऐसे अच्छे स्टूडियो वाले भी हैं, अच्छे कंपनी वाले भी हैं जो सिंगर का बहुत ख्याल भी रखते हैं, है ना। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल सिंगर भाइयों से मैं बात कर रहा हूँ कि जब भी आप कहीं जाएँ भाई साहब, पूरा रियाज करके जाएँ। ऐसे किसी कहीं पर भी मुंह उठाकर चले जाने से आप स्टार तो नहीं बनने वाले हो। हाँ, आप भिखार जरूर बन जाओगे, मतलब दूसरे शब्दों में बोले तो, क्योंकि आप जा रहे हो, पैसे दे रहे हो, किसी काम के हैं क्या वो, कहने का मतलब है ना तो आपके उस गाने का कोई मतलब होने वाला है, ना उससे आपकी कुछ अर्निंग होने वाली है। इसलिए दोस्तों, ये
कहावत आप समझ लीजिएगा और सुने भी होइएगा कि 100 सुनार का तो एक लोहार का। यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि 100 गाने आप गा रहे हो बिना किसी तथ्य का, बिना किसी मैनर का, बिना अच्छे क्वालिटी का। उससे अच्छा यह है कि एक ही गाना गाओ क्वालिटी का, एक ही गाना गाओ जिसमें म्यूजिक अच्छा हो, जिसमें वीडियो अच्छा हो, जिसमें आपकी वॉइस क्वालिटी अच्छी हो। तो देखो एक ही गाना आपका क्लिक हो जाएगा। आपको उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं, पवन जी का नाम आप जानते होंगे, पवन सिंह जी का, उनका एक गाना लॉलीपॉप लागेलू, उसके वजह से वो इतना फेमस हो गए कि आज भी उनको उसी एक गाने की वजह से पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। तो दोस्तों ये मत समझिए कि एक गाना में पावर नहीं होता, एक गाना से आदमी कहाँ से कहाँ चला जाता है। बहुत बड़े बड़े स्टार भी हैं, वो एक गाना क्लिक होने के बाद ही जो है उनको और भी आगे का रास्ता क्लियर हो गया। इसीलिए दोस्तों अपने गाने में क्वालिटी लाएं। ऐसे आप जाते रहोगे, पैसे बर्बाद करते रहोगे, फिर थक कर हार कर आप खुद पर खुद छोड़ दोगे, है ना। तो इसीलिए अपने आप को संभाले, अपने अंदर हुनर देखिए। अगर आपके अंदर हुनर है, आप गा सकते हो, आप मेहनत कर सकते हो, तो ही इसमें हाथ आजमाया। हालांकि 100 के लिए आदमी तो कुछ भी कर लेता है, कुछ सांप पालते हैं, कुछ कुत्ते पालते हैं, तो वो तो अलग की बातें होती है। 100 के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। 100 के लिए बड़े बड़े लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। अगर आपका शौक़ है तो तहे दिल से आपका धन्यवाद है, आप बिल्कुल जाइए, क्योंकि 100 के लिए इंसान हर चीज़ कर सकता है। लेकिन अगर आप स्टार बनना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप भी बहुत बड़े बड़े स्टारों की तरह आपके पास भी सब चीज़ हो, आप भी स्टेज शो करे, आपका भी लोग मान सम्मान करे, तो उनकी तरह मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। इसमें भी कहीं से कोई दो राय नहीं है। और यहाँ तक कि उनसे ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो स्टार हैं और आपको कोई पहचानता नहीं है। आपको स्टार बनना है। तो जो स्टार हैं और जिनको बनना है, दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है दोस्तों। चलिए, कैसा लगा मेरा यह बात और मेरा यह सुझाव? अगर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को कम से कम एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे आप बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।